फ्रेंड्स, आज हम वैदिक गणित से निखिलम विधि में गुणा करना सीखेंगे। निखिलम विधि से गुणा जो है 10वीं क्लास में दो प्रकार से है, एक तो दो संख्याओं का गुणा और तीन संख्याओं का गुणा। तो सबसे पहले हम दो संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे। इसमें दो संख्याओं का जो गुणा है उसके अंदर आपको सर्वप्रथम आधार मानना अनिवार्य है। तो आधार मानने के लिए आपको आधार वो संख्या चूज करनी है जो आधार उसको मानना है जो आपके उस संख्या के सबसे नजदीक में हो। जैसे 10, 100, 1000 को आधार माना जा सकता है। जैसे 11 × 12 आपको गुणा करना है, तो ये दोनों जो संख्याएं हैं वो आपके 10 के आसपास है, तो इसलिए आपको आधार मानना है 10। आधार मानना है 10। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है संख्या और यहाँ लिखना है आपको विचलन। दोनों संख्याओं को यहाँ लिखना है क्रमवाइज 11 और 12। तो आपका इनका विचलन लिखना है, तो 10 से अगर ये ज्यादा है तो विचलन आएगा प्लस में, अगर 10 से कम है तो विचलन आएगा माइनस में। तो अगर संख्या 11 का जो विचलन है वो है 10 से +1 और 12 का जो विचलन है वो है +2। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक सूत्र लगाना है। वो सूत्र होता है संख्या एक संख्या प्लस दूसरी संख्या का, एक संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन, ऑब्लिक विचलनों का गुणनफल, ऑब्लिक विचलनों का गुणनफल। तो एक संख्या अपन 11 ले रहे हैं, तो दूसरी संख्या का जो विचलन है वो ले लेंगे 11 + 2, ऑब्लिक विचलनों का गुणनफल यानी 1 × 2। 11 + 2 होते हैं 13 और 1 × 2 जो हो जाएगा वो आपके हो जाएगा 2। तो यहाँ पर आधार में एक शून्य है, तो यहाँ पर भी आपको एक अंक ही रखना है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 132। हाँ, तो ये जो उदाहरण था आपने अभी जो सोल्व किया आपने, वो उदाहरण में क्या था कि विचलन प्लस में आ रहा था। तो अब अपन जो एग्जांपल सोल्व करेंगे उसमें एक विचलन माइनस में होगा और दूसरा विचलन प्लस में होगा। जैसे 11 × 9 का मल्टीप्लाई अपने को करना है। जैसे अपन सीधा बता सकते हैं कि 11 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर 99 आता है, लेकिन अपन इसको वैदिक गणित यानी कि निखिलम विधि से सोल्व करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे संख्या और विचलन, ठीक है। इसका जो आधार है, आधार अपन क्या मानेंगे 10 ही मानेंगे, क्योंकि ये 10, 100, 1000 100 के पास नहीं है, 1000 के पास भी नहीं है, 10 के पास है, तो इसलिए अपन आधार मानेंगे 10। यहाँ पर संख्या लिखेंगे 11 और 9। अब मैंने जैसे कि बताया था कि अगर संख्या 10 से ज़्यादा है तो विचलन प्लस में आता है, तो +1 इसका विचलन होगा, और ये संख्या -10 से कम है इसलिए इसका विचलन -1 आएगा, ठीक है। फिर अपने को सूत्र अप्लाई करना है कि संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन, तो 11 - 1 ऑब्लिक 1 × -1, ठीक है। तो 11 में से 1 जब घटाएंगे तो वो आएगा आपके 10, ठीक है। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर आता है -1। जब यहाँ पर माइनस आ जाता है, जब सेकंड वाले खंड में माइनस आ जाता है, तो आपको क्या करना है, इधर से उधार लेना है। उधार लेने के लिए क्या करना है कि जब इधर से अपन एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे रह जाएंगे 9 और इधर आ जाएगा आपके 10 में से 1 गया तो ये आधार के बराबर जाएगा। आधार से मल्टीप्लाई होके जाएगा तो 10 - 1, तो 9 और 10 में से 1 गया तो 9, दोनों को साथ मिला के लिख देंगे तो इसका आंसर आएगा आपके 99। हाँ, तो अब हम ऐसी संख्याओं पे विचार करेंगे जिनका जो विचलन है वो माइनस में आता है अर्थात नेगेटिव में आता है, तो क्या कंडीशन अप्लाई होती है। तो जैसे अपन दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं 99 और 98 का, तो इसके लिए अब अपन आधार मानेंगे, 10 नहीं मान सकते क्योंकि ये 10 के पास नहीं है, तो अपने को आधार क्या मानना पड़ेगा, इसका जो आधार होगा वो 100 के नजदीक है, इसलिए इसका आधार क्या माना जाएगा, 100 माना जाएगा, ठीक है। अब वापिस वही कि संख्या यहाँ लिखी जाएगी और यहाँ लिखा जाएगा आपका विचलन, ठीक है। तो संख्या लिखेंगे अपन 99। संख्या 99 जो है वो आधार 100 से क्या है, कम है, तो इसका जो विचलन कितनी कम है, 1 कम है, तो इसका विचलन होगा -1, ठीक है। दूसरी संख्या अपनी है 98, तो जो इसका विचलन है वो क्या होगा, 2 होगा, लेकिन किसका होगा, -2 होगा, ठीक है। अब अपन वापिस फॉर्मूला वही अपना अप्लाई होगा, एक संख्या और दूसरी संख्या का विचलन को प्लस करेंगे तो 99 - 2
ठीक है, प्लस कर रहे हैं, माइनस का चिन्ह है क्योंकि ये विचलन का चिन्ह है इसलिए, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है, दोनों विचलनों का गुणनफल करना है, तो -1 इंटू -2 करेंगे अपन। 99 में से 2 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 97। और माइनस माइनस को जब गुणा किया जाता है तो प्लस होता है। कई बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि सर माइनस को माइनस से करेंगे तो घटाएंगे, नहीं, माइनस को माइनस से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो प्लस आता है। तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 जीरो है तो यहाँ पर कितने जीरो आने चाहिए, 2 अंक आने चाहिए। तो अपने को यहाँ पर 2 अंक करने हैं, कैसे करेंगे, इधर से उधार नहीं लेंगे, यहाँ पर 2 को क्या करेंगे, 0 2 कर देंगे, फिर इनको साथ में मिला के लिख देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 9702। तो इस प्रकार से आपको हैंडल करना है जब दो संख्याएं क्या हो, आधार से कम हो या उनका विचलन जो है वो माइनस में आता हो। हाँ, तो अभी हमने जो पढ़ी थी वो आधार विधि थी, तो वो संख्याएं जो थी वो 10, 100 या 1000 के आसपास थी, यानी कि 1, 0, 0 इनके आसपास की संख्याएं थी। अब अपन जो संख्या पढ़ेंगे उनका गुणनफल पढ़ेंगे, वो क्या होगी, उपादार विधि से सोल्व करेंगे। तो अपने को उसमें उपादार मानना पड़ेगा। तो उपादार विधि से सोल्व कैसे करना है उसका एक एग्जांपल अपन करेंगे, बाकी की जो 2 एग्जांपल हैं वो आप कंटिन्यू दोनों वीडियो से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एक एग्जांपल लेके समझेंगे इसको। तो इसका एक एग्जांपल अपन लेते हैं 51 इंटू 52, ठीक है। तो इसके लिए आप आधार नहीं मान सकते, आधार 10, 100 या 1000 ही होता है या 10,000 होता है, तो आप इसमें आधार नहीं मान सकते। आपको क्या मानना पड़ेगा, ये उपादार मानना पड़ेगा। उपादार क्या मानोगे आप, उपादार इसका मानेंगे अपन 50, ठीक है। अब उसी के हिसाब से वापिस इस संख्या और इधर लिखेंगे अपन विचलन, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या अपन लिखेंगे 51, यहाँ अपन संख्या लिखेंगे 52। तो 51 का जो विचलन होगा उपाधार से 50 से, यानी कि 51 जो है 50 से क्या है, ज्यादा है, तो इसलिए इसका विचलन होगा +1, इसलिए इसका विचलन होगा +2। अब अपने को फॉर्मूला वही लगाना है जो पहले था कि संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का गुणा, विचलन का गुणा। लेकिन आपको एक चीज और यहाँ पर ऐड करनी है, वो है उपाधार अंक का गुणा जो है वो आपको फर्स्ट खंड में करना है। क्या करना है, उपाधार अंक का जो गुणा है वो फर्स्ट वाले खंड में करना है। उपाधार अंक क्या होगा, जो उपाधार के अंदर फर्स्ट वाला अंक होता है वही क्या होता है, उपाधार अंक होता है, ठीक है। आधार विधि में इसका कोई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि उपाधार अंक वहां पर 1 होता है। तो यहाँ पर उपादान अंक आपको क्या लेना है, 5 लेना है। उसके बाद संख्या कितनी है, 51 प्लस दूसरी संख्या का जो विचलन है वो आपको लेना है, वो है +2 ऑब्लिक विचलनों का गुणनफल 1 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ पर आप इधर आ जाइए थोड़े, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 51 + 2 कितने होते हैं, 53 ऑब्लिक, यहाँ पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2। 5 को 53 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 = 15, 1 और ये हो जाएगा 26 और इसको साथ में मिला के लिख देंगे। तो ये इसका आंसर होगा 2652। हाँ, तो अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे उपादार विधि में जिसका जो विचलन है वो ऋणात्मक हो, अर्थात एक विचलन ऋणात्मक और एक धनात्मक हो, ठीक है। तो वो आपको समझना है, कैसे समझना है, देखो कि सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ 31 इंटू 28 का, ठीक है। सबसे पहले आपको इसमें क्या मानना है, उपादार मानना है। उपादार आप कितना लेंगे, उपादार आप इन संख्याओं को देख के सोच सकते हैं कि ये 30 के नजदीक है, तो आपको क्या मानना है, उपादार 30 मानना है। उपादार अंक कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको सबसे पहले लिखना है संख्या, ठीक है, फिर लिखना है विचलन। तो 31 का जो विचलन होगा वो +1 होगा, 28 का विचलन कितना होगा, -2 होगा। कैसे होगा ये बार बार अपन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अपन पहले बता चुके हैं, ठीक है। अब अपन को फॉर्मूला वही लगाना है, उपादार अंक कितना है, 3 है, ठीक है। संख्या, पहली संख्या लेनी 31, दूसरी संख्या का विचलन लेना है -2 ऑब्लिक दोनों संख्याओं का क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, विचलनों का गुणनफल करना है आपको। यहाँ पे 3 इंटू 31 में से 2 जाते हैं, कितने बचते हैं, 29 ऑब्लिक 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा,
तो 87 और ओब्लिक -2, ठीक है। तो 29 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 87 -2, लेकिन -2 को इसके साथ अपन नहीं लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि उपाधार 30 है, तो आपको क्या करना है कि इसको एक उधर भेजना है। क्या होगा, 86 हो जाएगा यहाँ पे, और इधर जाएगा 10 - 2, तो क्या हो जाएगा 86, और 10 में से 2 गए तो 8, तो ये हो जाएगा 868 आंसर। हाँ, तो ये दो संख्याओं का गुणा जो था हमने निखिलम विधि से सीखा। अब 3 संख्याओं का गुणा अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें फॉलो करें, ठीक है। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 3 संख्याओं का गुणा सिखाएंगे निखिलम विधि से। निखिलम विधि से भाग भी अगले वीडियो में सिखाया जाएगा। तो इसलिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और अगर आगे की वीडियो आप देखना चाहते हैं, हमारे ऑनलाइन कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।